नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर भक्ति करने के लिए कोई खास बेला, खास वक्त नियत करना विचारते रहें तो किसी वक्त भी भक्ति नहीं हो सकती। हर समय ही परमात्मा के नाम रंग में रंगे रह के सदा स्थिर प्रभु का रूप हो जाना है, तभी सदा स्थिर रहने वाली शोभा मिलती है। वह कैसी भक्ति हुई अगर एक क्षण भर भी प्यारा परमात्मा बिसर जाए, अगर एक श्वास भी परमात्मा की याद से खाली ना जाए तो सदा स्थिर प्रभु के साथ जुड़ा मन शांत हो जाता है, शरीर भी शांत हो जाता है। अगर आत्मिक अडोलता में टिक के प्रभु का सदा स्थिर नाम बीज बीज के आत्मिक जीवन की फसल बीजें तो यह फसल बहुत उगती है। इस फसल को बीजने वाले मनुष्य का मन आत्मिक अडोलता व प्रेम में जुड़ के तृष्णा की ओर से तृप्त हो जाता है। सतगुरु का शब्द ऐसा अमृत है, आत्मिक जीवन देने वाला जल है, जिसके पीने से माया की तृष्णा दूर हो जाती है। नाम अमृत पीने वाले मनुष्य का यह मन अडोल हो जाता है, सदा स्थिर प्रभु में रंगा जाता है और सदा स्थिर प्रभु की याद में ही लीन रहता है। जिस मनुष्यों का कहना, देखना और बोलना प्रभु की महिमा वाले शब्द में ही लीन रहता है, जो लोग सदा महिमा में ही मगन रहते हैं, वह हर तरफ परमात्मा को ही देखते हैं। सदा स्थिर प्रभु का नाम ही और लोगों को सुना सुना के उनकी शोभा सारे संसार में सदा के लिए कायम हो जाती है। सदा स्थिर रहने वाला परमात्मा उनको अपनी याद में जोड़े रखता है। इस वास्ते उनका अहम समाप्त हो जाता है, उनकी अपंत्व दूर हो जाती है। जो लोग सदा स्थिर रहने वाले प्रभु में लगन लगा के रखते हैं, उनको प्रभु की हजूरी में जगह मिलती है। परमात्मा के मेहर की नजर से ही परमात्मा का नाम स्मरण किया जा सकता है। परमात्मा की मेहर के बिना वह मिल नहीं सकता। जिस मनुष्य की बढ़िया किस्मत से साधु संगत मिल जाती है, जिसको गुरु आके मिलता है, इसकी इनायत से हर वक्त प्रभु के नाम रंग में रंगे रहने के कारण उस मनुष्य के अंदर माया के मोह का दुख दूर हो जाता है। हे नानक, गुरु के शब्द द्वारा परमात्मा से मिलाप होता है। जिस मनुष्य को गुरु का शब्द प्राप्त हो जाता है, वह परमात्मा के नाम में ही लीन रहता है। हे मेरे मन, संसार समुंदर में अहम की मैल प्रबल है, परमात्मा इस मैल के बगैर है और इस वास्ते सदा सुंदर है। वह निर्मल परमात्मा जीवों को गुरु के शब्द में जोड़ के सुंदर बनाने के समर्थ है। हे मन, तू भी गुरु के शब्द में जुड़। उस परमात्मा ने अपना डर अदब उन लोगों के हृदय में डाल दिया है, जिन्होंने गुरु के शब्द को अपने सोचमंडल में टिकाया है। वह लोग सदा स्थिर प्रभु के गुणों को अपने हृदय में संभाल के साधु संगत में मिल के रहते हैं। उस परमात्मा ने खुद उन लोगों की दुविधा की मैल दूर कर दी है। वह लोग परमात्मा के नाम को अपने हृदय में टिका के रखते हैं। सदा स्थिर प्रभु की महिमा की वाणी उनके मन में बसती है। सदा स्थिर प्रभु खुद उनके मन में बसता है। उन लोगों का सदा स्थिर प्रभु से प्यार हो जाता है। जिस मनुष्यों का मन सदा स्थिर प्रभु की महिमा के शब्द में मस्त रहता है, उनको सदा स्थिर प्रभु ने स्वयं ही अपने चरणों में जोड़ लिया है। हर वक्त प्रभु के नाम में रंगे रहने के कारण उनकी ज्योति प्रभु की ज्योति में लीन रहती है। परमात्मा उस अंदरूनी ज्योति के द्वारा ही दिखाई देता है, पर गुरु के बिना उस ज्योति प्रकाश की समझ नहीं पड़ती और गुरु उन लोगों को आके मिलता है जिनके भाग्य में धूर प्रभु की दरगाह से ही लेख लिखे हों। सारा ही संसार परमात्मा के नाम के बिना दुविधा में फंसा रहता है और माया के प्यार में पर के सही जीवन राह से वंचित रह जाता है। उस प्रभु नाम के बिना एक घड़ी भर भी आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। दुखों में ही जिंदगी की रात बीत जाती है। माया के मोह में अंधा हुआ जीव भटकनों में पड़कर जीवन राह से भटक जाता है और बार बार पैदा होता रहता है। जब प्रभु मेहर की निगाह करता है, तब खुद ही उसको अपने चरणों में जोड़ लेता है। हम जीव जो कुछ करते हैं अथवा बोलते चितवते हैं, वह सब कुछ परमात्मा देखता सुनता है। इस वास्ते उसकी हजूरी में अपने किए व चितवे बुरे कर्मों से मुकरा नहीं जा सकता। इसीलिए जो लोग सारी उम्र
पाप ही पाप कमाते रहते हैं, वह सदा पाप में जलते भुनते रहते हैं। अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य को यह समझ नहीं पड़ती, उनको वह सब कुछ देखने सुनने वाला परमात्मा नजर नहीं आता। पर किसी जीव के भी क्या बस, हे नानक, जिस मनुष्य को परमात्मा अपना आप दिखाता है वही उसको देख सकता है। उसी मनुष्य को गुरु की शरण पढ़कर ये समझ आती है, हे मेरे मन, परमात्मा के नाम की महिमा करता रह, प्रभु चरणों में मेरा निवास बना रहेगा तथा दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं होगा। गुरु की शरण के बगैर जन्म मरण का रोग दूर नहीं हो सकता, अहंकार की पीड़ा नहीं जाती। गुरु की कृपा से जिस मनुष्य के मन में परमात्मा का नाम बस जाता है वह नाम में ही टिका रहता है। गुरु के शब्द में जुड़ने से ही परमात्मा मिलता है। गुरु के शब्द के बिना मनुष्य भटक के सही जीवन राह से वंचित हो जाते हैं। सब दातें देने वाला सिर्फ परमात्मा ही सारी समर्था वाला है, उस जैसा और कोई नहीं है। अगर मैं गुरु के शब्द से उसकी महिमा करूं तो वह मन में आ बसता है और सहज ही आत्मिक आनंद बन जाता है। वह दातार हरि सारी सृष्टि को अपनी मेहर की निगाह से देखता है। जिसको उसकी मर्जी हो उसे ही यह आत्मिक आनंद देता है। जहां अहम है वहां चिंता है, चिंता को सुख नहीं हो सकता। अहम के अधीन रहकर आत्मिक मौत लाने वाले विकारों के जहर वाले काम करने से जीव उस जहर में ही मगन रहते हैं। परमात्मा के नाम के बिना वह शांति वाली जगह प्राप्त नहीं कर सकते और जम के दर पर दुख सहते रहते हैं। जब गुरु की कृपा से ये बात समझ आ जाती है कि ये जीवात्मा और ये शरीर सब कुछ उस परमात्मा का ही है तथा परमात्मा का ही सब जीवों को आसरा सहारा है, तब जीव विकारों से निजात पाने का राह ढूंढ लेता है। हे नानक, उस परमात्मा के नाम की महिमा करता रह, जिसके गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता, जिसकी समर्था का उर्वार पार भी नहीं ढूंढा जा सकता। हे मेरे मन, परमात्मा के गुण गाता रह। गुण गाने से सदा खुशी बनी रहती है। सदा स्थिर रहने वाले प्रभु की महिमा में जुड़ने से ही प्रभु मिलता है। जो जीव महिमा करता है वह परमात्मा की याद में लीन रहता है। परमात्मा का सदा स्थिर नाम जिस मनुष्यों की जिंदगी का आसरा बनता है उनको सदा आनंद मिलता है, सदा सुख मिलता है, क्योंकि गुरु के शब्द में जुड़ के उन्होंने वह सदा स्थिर परमात्मा पा लिया होता है जो सारे दुख दूर करने की समर्था रखता है। वह मनुष्य सदा ही सदा स्थिर प्रभु के गुण गाते हैं, वह सदा स्थिर प्रभु के नाम से प्यार करते हैं। परमात्मा ने अपनी कृपा करके उन्हें अपनी भक्ति का खजाना बख्श दिया है। सदा स्थिर प्रभु की भक्ति के रंग में जिस मनुष्य का रंग गाढ़ा रंगा जाता है वह आत्मिक अडोलता में प्रभु प्रेम में मस्त रहता है। गुरु के शब्द में जुड़ के उसका मन प्रभु चरणों में ऐसा मस्त होता है कि उस मस्ती का बयान नहीं किया जा सकता। उसकी जीभ सदा स्थिर प्रभु की महिमा में रंगी जाती है। प्रेम से प्रभु के गुण गा के वह आत्मिक जीवन देने वाला रस पीता है। पर ये रंग गुरु की शरण पड़ने से ही मिलता है। वही मनुष्य प्राप्त करता है जिस पर प्रभु अपनी रजा मुताबिक मेहर करता है। जगत का मोह तौखले का मूल है। मोह की नींद में सोए हुए ही जिंदगी रूपी रात व्यतीत हो जाती है। कई भाग्यशाली जीवों को परमात्मा ने अपनी रजा में जोड़ के इस मोह में से निकाल लिया और खुद ही अपने चरणों में मिला लिया है। खुद ही उनके अंदर से माया का मोह दूर करके खुद ही उनके मन में आ बसा है। प्रभु ने खुद ही उनको इज्जत दी है। भाग्यशाली लोगों को परमात्मा गुरु की शरण में लाके जीवन का सही राह समझा देता है। परमात्मा ही सब जीवों को दातें देने वाला है। जीवन राह से भटके हुओं को भी सूझ देता है। कई जीवों को उस प्रभु ने खुद ही अपने आप से दूर किया हुआ है और माया के मोह जाल में फंसा के रखा है। गुरु की मति पर चलने से परमात्मा मिलता है। गुरु की मति पर चल के जीव अपनी तवज्जो को परमात्मा को में मिलाता है। और हे नानक,
हर वक्त नाम के रंग में रंगे रह कर नाम में ही लीन रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।